Hello everyone, how are you? I hope you all are fine, very nice in condition. पिछली बार आपके सामने जब मैं आया तो आत्मसात की बात लेकर के आया था। अपने आप को अपने आप से जुड़ने की कोशिश करवाने के लिए मैं आया था। आपसे अपने आप के साथ दोस्ती कैसे करें उसके बारे में कुछ डिस्कशन की। देखो दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल ट्यूटर हूँ। जो हम लोग बच्चों के साथ जो देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हम फैमिली तक पहुँचते हैं। तो उनसे पता चलता है कि हर एक फैमिली में क्या चल रहा है, लोग कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं। समाज में तो रहते ही हैं, हम लोग आपके साथ ही रहते हैं, तो सब सुनते हैं, देखते हैं। उसमें से जो सोच बाहर निकलती है, एज ए ट्यूटर आपके सामने मैं उसको कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, डिस्कस करता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ बंद रूम में, मगर मैं ऐसा ही रियलाइज़ करता हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और अपन सब लोग मिल करके टॉक कर रहे हैं। दिस इज़ ओनली टॉक, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर। तो अगर उसमें कोई सेंटेंस कुछ गलती से हो जाए तो माफ़ कर देना, मगर जो बातें अच्छी हैं वो अच्छी बातों को अपने आप के अंदर उतारने की कोशिश करना, कि जिसकी वजह से आप, आपकी फैमिली सब सुखी जीवन जी सकें। तो आज का वही टॉपिक पिछली बार जो मैंने बताया 21 नंबर का ऑडियो है वो, ये आज जो है वो 22 नंबर का ऑडियो है। तो वही बात को आगे दोहराते हुए थोड़ा डीप में लेके जाता हूँ मैं। पिछली बार मैंने लास्ट में बोला था कि ऐसी एक ज्योति का अनुभव होता है जो अपने आत्मा से निकलती है। जब मन और आत्मा एक साथ मिल जाते हैं तब ये पॉसिबल है। There is no doubt at all। मगर कई लोगों के अंदर क्वेश्चन उभर आए, ये करने की जरूरत क्या है, ये क्यों करे? हम में तो सब एबिलिटीज हैं, हम तो पैसे के मामले में आगे हैं, सभी जगह पे हम लोग आगे हैं, समाज में आगे हैं, सब जगह पे हम लोग आगे हैं। हमें ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं कि सही बात है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है तो आप इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हो? जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें आ जाती है, हर एक के जीवन में मुश्किलें आती ही है, चाहे कोई भी कास्ट का बंदा हो, चाहे कोई भी देश का बंदा हो। मुश्किलें तो इनबिल्ट है, स्ट्रगल तो इनबिल्ट है लाइफ के साथ। मगर जो आप जैसे बता रहे हो कि हम लोग इतने समृद्ध है, इतने वेल सेटल है, तो आपको गुटखा खाने की क्या जरूरत है? आपको सिगरेट चेन स्मोकर बनने की क्या जरूरत है? आपको ड्रिंकर्स बनने की क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से जो लोग डिप्रेस होते हैं, तकलीफों का सामना मेंटली नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं कर सकते, वो लोग व्यसनों का सहारा लेता है, व्यसनी हो जाते हैं। आपको पता है दोस्त, एक व्यसन पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। एक ही व्यसन। आजकल देखो,
मुंह के कैंसर के केस कितने बढ़ गए। मैक्सिमम केस सुनाई देते हैं कि मुंह के कैंसर हुआ, मैक्सिमम केस कैंसर के बाहर आने लगे। एक तो आप जो खुराक लेते हो वो यहां पर ऑर्गेनिक नहीं है, 100% शुद्ध ऑर्गेनिक नहीं है। उसकी तो इफेक्ट है ही है बॉडी में, हर एक के बॉडी में है। वो तो जहर जो है, थोड़ा थोड़ा जहर अपन डालते ही है बॉडी में, और ऊपर से ये व्यसन नाम का जो जहर है वो जहर अपन एडिशन करते हैं, ऊपर से लेते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि खाने के टाइम पे नमक अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आप ऊपर से नमक मत लो, मगर अपन क्या करते हैं, वो तो नमक लेते ही लेते हैं क्योंकि टेस्टी नहीं है, स्पाइसी नहीं है। उसके साथ साथ में ड्रिंक्स भी लेते हैं, जो आजकल ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गई है, अपने आप को वेल सेटल समझते हैं। दोस्तों, कभी भी शराब ने किसी के घर को निहाल नहीं किया है, बर्बाद करके रखा है। आप मेरी बात गौर से सुनिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि आपका आईना जो है वो आपकी संतानें हैं। आप ये सब काम जो कर रहे हो, ये जो वर्क कर रहे हो, आपके लिए तो है 10%, 90% आप अपने बच्चों के लिए करते हो। जो हम लोग यहाँ रियलाइज करते हैं, हमारी एकेडमी में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे ऐसे मायूस होकर के आते हैं। उनके फेस से ही पता चलता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उनको कुछ भी पूछा जाए तो वो सामने बैठ के देखते ही रहते हैं हमको। दे आर नॉट एबल टू गिव आंसर। आंसरिंग पर्सन नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि घर में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इतने वेल सेटल है तो मेरी एक ही बात का जवाब दीजिए, आप ड्रिंक्स या सिगरेट या गुटखे का सहारा क्यों लेते हो मेरे दोस्त? लेना ही नहीं चाहिए। क्यों अपनी बर्बादी खुद कर रहे हो, अपने फैमिली की, अपनी खुद की? सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाहे तो फिर ऐसे भी जवाब मेरे पास आते हैं कि मेडिक्लेम तो सॉलिड है अपने पास, 10 लाख का 20 लाख का मेडिक्लेम है। सब मेडिक्लेम होने से क्या हुआ? वो तो मेडिकली आपको चलो पैसा मिल जाएगा, आपकी जो भी रिकवरी है वो हो जाएगी, मगर जब तक रिकवरी चलती है, जब तक ट्रीटमेंट चलती है, तब तक पूरा फैमिली जो डिस्टर्ब होता है, हर एक बंदा परेशान होकर के घूमता है, आपके पीछे हर एक बंदा लग जाता है। आपने तो मौज मस्ती की, मगर आपके पीछे पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। आपके पीछे पूरी फैमिली फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्व है, स्ट्रेस में है। कई बार तो ऐसा होता है कि हस्बैंड की इतनी सारी बीमारी या ये देख करके वाइफ को भी बीमारी लग जाती है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज, दीज आर द कॉमन डिसीजेस इन आवर लाइफ, कॉमन डिसीजेस है। तो आप ऐसा क्यों करते हो? साहब, आप 10 लाख 20 लाख का बीमा आपके पास है, मैं कुछ भी ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, मुझे क्या टेंशन है? तो फिर आप इतने बिंदास हो गए कि आपकी रिकवरी भी हो गई, सब लोग आपके पीछे जो दौड़ रहे थे वो भी सब शांत हो गए, आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई। तो साहब, आपने गिफ्ट में क्या लिया? अस्पताल से बाहर निकले, आपने पूरी ज़िंदगी भर की मेडिसिन्स के पैकेज लेकर के आप घूमते रहते हो। अगर आप कभी भी मेडिसिन चूक जाओगे तो काफ़ी दिक्कतें शरीर में आती हैं। जो बोलते हैं ना, चॉकलेट खाना जरूरी हो जाता है। ये दवाइयाँ, छोटी छोटी गोलियाँ, मतलब चॉकलेट्स, ये चॉकलेट्स लेकर के आप घूमते रहते हो। तो क्यों करते हो मेरे भाई? अब मैं फिर से ओरिजिनल टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगर आप अपने आप को आत्मसात करने की कोशिश करते हो, अपने आप को
आपके आत्मा के साथ बांधने की कोशिश करते हो तो आपका मन शांत होता है, आपका मन जो है कॉन्फिडेंट होता है। कई लोग ऐसा पूछते भी है कि मैं तो मेरे मन की सुनता हूं, तब मुझे हंसी भी आती है कि बचपन में कई बार और अभी भी कई बार सुनते हैं कि मन तो बंदर जैसा है, मन इधर भी उछलता है उधर भी उछलता है, और अपन मन की सोचते हैं। जो मन के खुद के ठिकाने नहीं है उसकी अपन सोचते हैं, अपना माइंड। मगर अब अपन इतने बुर्बक हो गए हैं, फुलिश हो गए हैं कि गीता में भी अपन ने पढ़ा है कि परमात्मा ये बोलते हैं कि मैं सब प्राणियों के दिल में बैठा हूं, सब प्राणियों के अंदर में बैठा हूं आत्म स्वरूप में। तो इतने बुर्बक हो गए हैं कि ये पढ़ने के बाद भी अपन मन के ऊपर डिपेंडेंट है, दिल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पिछला टॉपिक आत्मसात का यही था कि आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा मीन्स के आपका भगवान जो भी आपके साथ है, जो जिसके भी जिस स्वरूप के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उसके साथ जुड़ो, उसकी सुनो, आत्मा की सुनो। कभी आपने ऐसा सुना है, कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि आत्मा बंदर जैसा है? कभी सुना है? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं, क्योंकि आत्मा सो परमेश्वर, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा सुना है। तो अपन हर एक के दिल में, हर एक के शरीर के अंदर जो आत्मा स्वरूप भगवान बैठे हैं, जो परमात्मा बैठे हैं, उसके ऊपर तो श्रद्धा है ही नहीं। और किसके ऊपर श्रद्धा है? मन के ऊपर श्रद्धा है। जो मन बंदर जैसा है उसके ऊपर श्रद्धा करके हम क्या करते हैं? वर्क के डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन हम कैसे ले? तू अपने मन की सोच, तू अपने मन का समझ। मन को फ्रेंड बनाते हैं। मन को फ्रेंड मत बनाओ मेरे दोस्तों, मन को नहीं, आत्मा को बनाओ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 5, 10 मिनट, 15, 20 मिनट जितनी भी हो सके आप अपने आप को शांत करो, अंदर उतारो, अपने आप के साथ जुड़ो, मतलब कि अपने आत्मा की आवाज सुनो। आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो, कोई भी डिफिकल्टीज XYZ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो, ये मुझे याद नहीं रहता है, ये इतना सारा पढ़ाई, आजकल पढ़ाई का लोड ज़्यादा है, इतनी सारी पढ़ाई, तो ये पढ़ाई मुझे ही तो करनी है और किसको करनी है? तो वो न समझ के अपन मन के उसमें घुस जाते हैं और मन फिर आपको डराता है कि नहीं, ये तो याद नहीं रहेगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। डिप्रेशन में आप चले जाते हो। आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हो, उसकी वजह से उल्टे डिसीजन आप ले लेते हो जीवन में, और यही उल्टे डिसीजन आपको फिर रुलाता है। तो मेरे दोस्तों, अपने आप को आत्मसात करने के ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा वेटेज करूंगा, भार दूंगा कि आपको अपने आप को बदलने की जरूरत अब आ गई है। डे बाय डे सभी लोगों का जीना जो है वो धीरे 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 करके स्ट्रगल वाला और बढ़ता जा रहा है। तो उसमें अगर आपकी आत्मा की पावर आप सुनोगे नहीं, अगर आपके आत्मा के ऊपर भरोसा करके, अपने आप पर भरोसा करके आप जियोगे नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट कैसे कहलाओगे? होंगे ही नहीं, आप कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। मैंने जैसे आगे बात की कि हमारी एकेडमी में ऐसे भी बच्चे आते हैं कि जिसको देख के पता चल जाता है कि वो घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो उनके पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो पेरेंट्स हमें कई बार बोलते हैं, यार ये देखो ना, ये सर ये देखो, ये बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। तब मुझे हंसी आती है। वो बोलते हैं कि यार इसके ऊपर, उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तब मुझे हंसी ये चीज की आती है कि क्या आप पहले आपके ऊपर विश्वास करने वाले बंदे हो? आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप के ऊपर? नहीं हो। वो जो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको अपने आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, वो आपका जो मिरर जो है, यानी कि आपका बच्चा, वो आपका मिरर है, वो आपको पकड़ लेता है।
कि आप कुछ ट्रबल में हो, आप कुछ प्रॉब्लम में हो, तब जाके वो भी कंफ्यूज होकर के घूमता है। और आज के ज़माने में तो ये भी देखा है कि पैसों की स्ट्रगल हर एक घर में है, लोग बताते नहीं हैं मगर है, हर एक घर में है। तो वो पैसों की जो स्ट्रगल है, पैसों की जो अफड़ा तफरी है घर के अंदर, बराबर है, वो बच्चा सुनता है। और आजकल ऐसी एडवर्टाइजिंग टीवी के अंदर, वो सब माध्यमों के अंदर चलती है कि जैसे रमी प्लेयर बनो, ये प्लेयर गेम रमो, ये गेम खेलो, वो गेम खेलो। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो आती है, तो उसके ऊपर ये बच्चे लोग जो है वो घर का टेंशन में कैसे दूर करूँ, हाउ टू हेल्प माई फादर, हाउ टू हेल्प माई फैमिली, तो वो लोग छुप करके गेम खेलते हैं। मुझे तो यहाँ तक हंसी आती है कि वो लोग पैसा जो डालते हैं वो आपके अकाउंट से या फिर अपने अकाउंट से, जो आपने चाइल्ड के लिए जो खोला हुआ अकाउंट है उसमें से पैसा जाता है। आपको पता भी होता है तब भी आप छुपाते हो, आप क्यों नहीं बोलते हो? मुझे तो ये समाज की ये परिस्थिति देख के ये लग रहा है कि वो जो गुजराती मूवी आई थी ना, विट्ठल टीडी, हर एक घर में विट्ठल टीडी हो जाएंगे। सब बच्चे लोग आजकल गेम बहुत खेलते हैं। हमें तो यहाँ एकेडमी में पता चलता है, बच्चे लोग 2-2, 3-3 मोबाइल लेके आते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, वो पकड़ते हैं। हम लोग 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हैं, उसमें अलग अलग जगह पे वो लोग लॉग इन कर के पैसा डालते हैं और गेम खेलते हैं। ये जो है वो ये जो फॉरवर्ड होने की जो ट्रिक है कि मेरा घर फॉरवर्ड, हम लोग फॉरवर्ड है, तो आप अपने बच्चे का करियर ढूंढो, उसको उसके अंदर घुसो कि ये क्या कर रहा है, देखो तो सही उसके फ्रेंड कैसे हैं, वो क्या करता है, उसके ऊपर चेक इन करो थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलेगा। तब आप ये आगे आती पीढ़ी जो है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो सब विट्ठल टीडी ना बन जाए। विट्ठल टीडी पिक्चर में ऐसा ही था, बाप बाहर बैठे बैठे खटिए पे बैठे बैठे जुआ खेलता था, उसका देखते देखते वो बच्चा भी बड़ा ग्लैमर बन गया। हर कोई बड़ा ग्लैमर नहीं बनता है, और बड़ा ग्लैमर बनने के बाद क्या मिलता है वो भी आपने देखा होगा, सब सर्वनाश है। वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है। काफ़ी फैमिलीज में हम लोग सुनते हैं, वाया उनके फ्रेंड के पास से हम लोग सुनते हैं कि ये गेम खेलता है, ऐसी गेम है जिसमें अंदर ये पैसा डालते हैं। तो मेरे मित्र, ज़रा आप अपने आप को कॉन्शियस कीजिए। आप जो स्ट्रेस में हो, वो स्ट्रेस आप अपने दूर करने की कोशिश करो, आत्मसात बनने की कोशिश करो, आत्मज्ञात करने की कोशिश करो। अपने दिल की आवाज़ सुनो, मन की आवाज़ सुन के सब काम मत करो। और आप अपने बच्चे का करियर देखो, उसके अंदर देखो कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका बैंक बैलेंस जो भी आपने बना के दिया है उसका चेकअप करो, बराबर है कि यार ढूंढो अंदर क्या कितने रुपए कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत ही आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि सब बच्चे लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं। और फिल्म स्टारों को तो क्या है, फिल्म स्टारों को तो कुछ बोल नहीं सकते, उनको तो पैसा मिलता है तो किसी भी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। उनको तब ये नहीं पता चलता है, या तो पता चलता भी है कि ये मेरी एडवर्टाइजिंग से आगे का जनरेशन बिगड़ेगा, फिर भी वो लोग पैसों की वजह से ऐसे एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं। आप खुद कॉन्फिडेंट बनो, तब आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट मांगो। मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा बोलते हुए कितने लोग घूमते रहते हैं, अंदर एक दूसरे के साथ में भी अंदर कंप्लेन करते हैं कि यार ये तो छोड़ो ना, ये कॉन्फिडेंट ही नहीं है। आप पहले कॉन्फिडेंट हो, और आपको अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो आपके अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है, सत स्वरूप जो है, अपना आत्मा है, उसकी बात सुननी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रगल हो, एट एनी टाइम एनी प्रॉब्लम, आप थोड़ा शांति से बैठ जाइए, अपने अंदर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। अपने आत्मा से पूछो कि ऐसा आज हुआ है, उसका मैं क्या करूं।
100% आपको आपका आत्मा जवाब देगा और वो एकदम परफेक्ट होगा। उसके ऊपर चल के तो देखो मेरे दोस्त, मन की बातों पे मत चलो। मन कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है। बंदर जैसा मन है वो, उसके ऊपर चलने से कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी अगर आप आगे भी बढ़ पाए आपकी लैंग्वेज में, आपकी सोच में अगर आप आगे बढ़ पाए हैं, तो भी वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। क्योंकि मन जो है कभी पॉजिटिव करवाता है काम, कभी नेगेटिव करवाता है काम। आत्मा जो है, आत्मा ईश्वर स्वरूप है। आत्मा कभी भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताएगा। आपको एक ही जवाब अंदर से आएगा कि ये काम कर, ये करो, और उसके ऊपर ही आप चलना सीखो। ये मेरे थॉट्स जो है वो मैं आपको प्रेशराइज करना नहीं चाहता हूँ हर एक बंदे के ऊपर। हमारी यही कोशिश है, निस्वार्थ कोशिश है कि ये सुन के, मेरी जैसी भी लैंग्वेज है, मेरी जैसे भी वर्डिंग है, मैं एक सिंपल ट्यूटर हूँ, तो मेरी आवाज़ सुन करके, मेरी ये जो बातें सुन करके, अगर इसमें से ये जो शिवोहम के साथ जुड़े हुए बंदों में से कोई एक बंदा भी अपना जीव का कल्याण कर दिया और उसकी लाइफ उसने बनाई, बस इसका ये चैनल का जो स्ट्रगल है, मेहनत है, वो एक्सरसाइज, वो मेहनत उसकी सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी बार बार एक ही बात पे आपको एक ही बात का अनुरोध है कि प्लीज़ अपने आप को कॉन्फिडेंट करो। बाद में आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर ध्यान दो, वो अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपका विश्वास, आपका काम करने का विश्वास, वो विश्वास देख के बच्चा खुद अपने काम में भी कॉन्फिडेंट होगा। जब आप इतना करोगे, आप व्यसनी मत बनना। आप व्यसनी बन गए तो समझ लेना आपकी कमाई पूरी खत्म हो गई। आप ऐसी चीज़ें क्यों शरीर में डालते हो जो शरीर के अंदर हानिकारक है? इतने सारे टॉक्सिन्स तो अपन शरीर में लेके घूमते हैं। क्यों ऐसे सिगरेट के धुएं में आपका पैसा उड़ाते हो? क्या ज़रूरत है? आपने एक सिगरेट पी, एक पैकेट पिया, 10 पैकेट पिया, कभी भी आपकी मुश्किल सॉल्व हुई? आंसर इज नो। अरे साहब, ऐसा अगर व्यसन करने से आपकी मुश्किलों का अंत आता होता तो जगत में हर कोई बंदा बचपन से ही स्मोकर हो जाता, बचपन से ही ड्रिंकर हो जाता, बचपन से ही व्यसनी हो जाता। गांजा पीने की आदत, क्या क्या करते हैं लोग? क्यों करते हो? क्यों अपने आप को बर्बाद करने के लिए तुले हो? आप बर्बाद हो जाओ चलेगा, मगर आपका फैमिली भी बर्बाद होता है ना। आपके साथ में जुड़े हुए सब लोग बर्बाद होते हैं। आपको तो सुसाइड करने की इच्छा है, चलो मान लीजिए कि आप इसलिए व्यसनी हो कि आपको जल्दी मरना है, किसी भी हालत में मरना है, मगर इसके साथ साथ में आप दूसरों को क्यों मारते हो? आपके बच्चे आपकी राय पे चलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपका मिरर आपका बच्चा है, बच्चा या बच्ची जो भी है, बराबर, आपके किड्स आपके मिरर है। उसके ऊपर ये धूल मिट्टी मत जमने दीजिए, मत लगाइए, क्योंकि आप ही ऐसे हो कि आप उसके मन के ऊपर धूल मिट्टी लगा देते हो। आप यही सिखाते हो कि तेरी मन की सुनना, सॉरी टू से, मन की नहीं सुनना। ये सिखाओ मत कि मन की सुनना, मन की नहीं, आत्मा की सुन। आज से सेंटेंस चेंज करो, तू तेरे आत्मा का सुन। फिर वो आपको क्वेश्चन करेगा आत्मा मतलब क्या, तब ये सुनाई देना कि देखो यहाँ पर ये बोलते हैं, उसको सुनो। अगर आप यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, तो आप ये स्पीच उनको सुनाना कि आत्मा क्या है। आत्मा ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मेरे अंदर बैठा है वही मुझे गाइड करता है। अपन कुछ भी मुश्किलें आ जाती है तो मंदिर में जाते हैं। आजकल देखो ना, मंदिरों में यंग ब्लड ज़्यादा जाते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यंग जनरेशन की लगी हुई रहती है। तो वो यंग जनरेशन जो है और आप जो है वो क्या बोलते हो? भगवान मुझे साथ देना,
मेरा इतना काम करवा देना, मेरा ये करवा देना, मेरे ऊपर कृपा बना के रखना। ये प्रे करनी अच्छी चीज़ है, मगर भगवान भी हंसता है कि मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ, फिर भी तू मुझे पहचानता नहीं है और तू मुझे ढूंढने निकलता है मंदिरों की मूर्तियों में। मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तेरे भीतर ही बैठा हूँ, तू मेरे से तो कनेक्टेड हो जा। फिर देख, तू मेरे शरण आ जा, मैं तेरे हर पाप धो दूंगा, मैं तुझे हर एक प्रॉब्लम्स में सपोर्टर बन के खड़ा रहूंगा। ये तो खुद बोलते हैं भगवान गीता में आप देखो ना, 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग, उसमें देखो क्या बोलते हैं, पढ़ो ना, यही चीज है, मेरे शरण में आ जा। तो वो क्या है, मंदिरों में जा करके आप उसको प्रे करते हो, करनी चाहिए। वो मूर्ति जो है, मूर्ति से लव होगा तो आपको आत्मसात करने की इच्छा होगी, वो कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मगर लास्ट में कहाँ जाना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। वो तो अपन करते ही नहीं है और ऐसे दिखावा करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो फिर आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हो, सिगरेट के धुएं लग जाते हैं मुंह में। आजकल बच्चों के अंदर देखा है कि डिप्रेशन में आते हैं तो गेम खेलना चालू कर देते हैं, छोटी छोटी गेम खेलने के बाद में फिर विट्ठल टीडी एकदम प्रैक्टिकल। वो जिसने भी वो मूवी बनाई है वो उसको सैल्यूट है, उसने सोच समझकर बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। विट्ठल टीडी गुजराती मूवी है, उसके अंदर से बच्चों को समझना चाहिए कि मुझे, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर अपन कॉन्फिडेंट नहीं रहे तो अपने हर एक घर में विट्ठल टीडी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपका आईना जो है वो है आपके किड्स। तो मेरे दोस्तों, लास्ट में आज मैंने बहुत सारी बातें की है, और अगर इसमें कोई भी बात आपको दुख पहुंचाने वाली लगी हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी फ़र्ज है एज ए ट्यूटर, मैं मेरे बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फ़र्ज के हिसाब से मैं बोला हूँ। अगर आपको दिल पे लग गया हो तो माफ़ करना, मगर हाँ, मेरी एक ही बात है कि दिल का सुनना, और 5, 10, 15 मिनट शांति से बैठने की प्रैक्टिस करो, आत्मसात बनने की कोशिश करो, अपने आप को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट पाओगे। कोई भी काम में आप फेल्योरिटी नहीं पाओगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। सो मेरे मित्रों, ऑल द बेस्ट। ध्यान से ये सब सुनना, अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। लास्ट में बार बार एक ही बात मैं बोलता हूं, प्लीज आप व्यसनी मत बनना, आपके अच्छे के लिए, आपके फैमिली के लिए और आपके समाज के लिए मेरा यही संदेशा है कि आप व्यसनी मत बनना मित्रों। शिवोहम 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 शिवोहम।